श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 दिसंबर यानी कि पौष मास का पवित्र सा महीना स्टार्ट हो गया है। और कितनी सुंदर बात है कि आज की शुरुआत ही किससे हो रही है? महादेव के दिन से, यानी कि पहला सोमवार है पौष मास का। और अगर आप पे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो आपको 2 कमल गट्टे और 2 दीपक का ये उपाय अपने घर पे पौष मास के पहले सोमवार के दिन करके देख लेना। साल भर आप पे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिख रखा था कि हमें कितने कमल गट्टे लेने हैं, 2 कमल गट्टे। ठीक है ना? तो 2 कमल गट्टे लीजिएगा, साथ ही साथ आपको 2 दीपक भी लेने हैं। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, दीपक कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आटे का ही मिट्टी का ही लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का ले लो, आप चाहो तो आटे का ले लो, आप चाहो तो नया दिया ले लो, या फिर आप चाहो तो पुराना दीपक भी ले सकते हो। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है जब हम कभी विशेष किसी परिस्थिति में कोई भी उपाय करते हैं तो हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? घी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो 2 दीपक आपने कोई भी लिए हैं ना, उसके अंदर आपको घी डालना। ध्यान रखिएगा, जो घी आप लोगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। अगर आपको घी नहीं मिलता तो मुझे एक बार आप वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, द नेचुरल प्लैनेट 108, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के घी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। तो घी डाल दिया आपने दोनों दीपक में। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, और अब उन दोनों दीपक को हम लगाएंगे कहां पे? देखो, माँ लक्ष्मी का हमें आगमन कराना है अपने घर में। आगमन माँ लक्ष्मी का कहां से होगा? जब हमारा दरवाजा क्या होगा? साफ होगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। तो पहला नियम ये फॉलो करना है कि पौष मास में आपको अपने घर का जो डोर होगा, दरवाजे के आसपास खूब सफाई रखनी है। सफाई तो हमेशा रखनी है, बट पौष मास में विशेष करके आपको क्या करना है? सफाई रखनी है। अब जब सफाई रखोगे तो वहां पे आपको दीपक भी जलाना है। दीपक सुबह नहीं जलाना। कब जलाओगे? जब सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद में कभी भी लगाओ। अब मैंने आपको 2 दिया दिखाया, तो वो 2 दीपक कहां पे लगाओगे? एक दिया लेफ्ट साइड में और एक दिया राइट साइड में। मेरी बात समझ में आई क्या? लेकिन दीपक को मैंने एक बात और बताया है कि कभी भी कैसे नहीं रखना चाहिए? सीधा जमीन पे। तो आपको इस दीपक के नीचे कुछ भी रख सकते हो, चाहे चावल का दाना ही रख दो। ठीक है ना? दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा चावल का दाना रखना। चावल के दाने के ऊपर दोनों दीपक को कुछ इस प्रकार से रख देना। ठीक है ना? रख दिया। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भैया ये उपाय हम करेंगे तो इसमें बत्ती कौन सी मुख का लगेगा? देखो, हम ये उपाय कर किसके लिए रहे हैं? देवी माँ लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं। तो कौन सी बत्ती लगेगी? लंबी बत्ती लगेगी। ठीक है ना? 2 के दोनों दीपक में क्या लगाओगे? लंबी बत्ती। अब आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए एक दीपक को प्रज्वलित करना है रिद्धि के नाम से, और दूसरे दीपक को प्रज्वलित करना है सिद्धि के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, एक दीपक को प्रज्वलित करोगे रिद्धि के नाम से और दूसरे दीपक को प्रज्वलित करोगे सिद्धि के नाम से। जब दीपक जलना स्टार्ट हो जाएं, माता लक्ष्मी का आवाहन करते टाइम, उनसे प्रार्थना करते टाइम, एक कमल गट्टा एक दीपक में, दूसरा कमल गट्टा दूसरे दीपक में आप डाल देना। जब यह दीपक जल रहा होगा, माता लक्ष्मी से विनती करना। इतना करने से पौष मास के सोमवार से हमारे घर में देवी माँ लक्ष्मी का आगमन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? अब समझिएगा, कुछ लोग कहेंगे भैया जब दीपक बुझ जाएगा तो हम बाद में कमल गट्टे का क्या करेंगे? कमल गट्टे को उठा करके आप चाहो तो अपने घर में रख सकते हो, या फिर आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो उनके ऊपर भी समर्पित कर सकते हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट दीपक के अंदर कमल गट्टे जरूर से जरूर डालना है। ठीक है ना? इतनी बातें समझ में आई हैं। चलो, अब हम लोग बातें करते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो भी आपको किससे करना है? कमल गट्टे के साथ में करना है। अब बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या होंगे। देखो, अब आपने दीपक तो जला दिया माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए, अब हमें भोले शंकर को भी खुश करना है कि एक बार भोलेनाथ खुश हो गए ना, उसके बाद तो सारे देवी देवता खुश होंगे। अब उनको खुश कैसे करोगे? धन प्राप्ति के लिए, उसके लिए आपको 1 कमल गट्टा लेना। ठीक है ना? कितने लोगे? मात्र 1 कमल गट्टा लीजिएगा, साथ ही साथ 41 चने की दाल। 41 कितने लोगे? 41 चने की दाल। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा बिहार की सुनी होगी तो इस उपाय का जिक्र गुरु जी ने कहां पे किया है? बिहार की कथा में।
तो 41 चने की दाल लेना, एक कमल गट्टा लेना, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे। और सबसे प्यारी बात यह है कि इस उपाय के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप इस उपाय को कहां पे कर सकते हो? अपने घर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इतनी जब सारे काम आप कर लो, उसके बाद में आपके पास में जो तांबे का लोटा था, उस तांबे के लोटे में वही एक कमल गट्टा डाल देना। कमल गट्टा डाल देने से अब आपके पास में जो 41 चने की दाल है, उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर क्या करोगे? आपको अच्छे तरीके से देखो, कहीं और समर्पित नहीं करना, महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना। अब चने की दाल को समर्पित करने के बाद में जो तांबे के लोटे में जल है, जिसके अंदर कमल गट्टा डाल रखा है, अब उसे आप महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना। किसके नाम से चढ़ाओगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित कर देना। जो कमल गट्टा होगा, उस कमल गट्टे को उठा करके अपने घर की तिजोरी, अलमारी, जहां पे रुपए पैसे रखते हो, वहां पे रख देना, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर में कभी पैसों की कमी होगी ही नहीं, ठीक है ना। एक बार करके देखना है उपाय को। हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं, कुछ लोग के ये भी डाउट होंगे कि भैया एक बात बता दो कि जैसे ये उपाय हम कर रहे हैं, तो जो कमल गट्टा होता है, क्या हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आपके पास में जो कमल गट्टा पुराना हो ना, आप उसको बार बार वही कमल गट्टा इस्तेमाल कर सकते हो, बार बार नया भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे? शमी के पत्ते के साथ में। लेकिन क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, ये बताऊँगा तब जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, आप समझते हैं, कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे यह उपाय के जो बेनिफिट हैं वो है रोग मुक्ति। स्पेशली इस उपाय को किसके लिए करते हैं? बीमारी के लिए, कि घर की शुरुआत जो दवा खा के होती है ना, उसकी हमको क्या करना है? खत्म करना है। तो उसके लिए हमें 2 शमी के पत्ते लेने। कितने शमी के पत्ते? 2। अब मान लो ये वीडियो आप रात में देख रहे हो, शमी का पत्ता कहाँ पाओगे? तो नहीं है शमी का पत्ता इस टाइम पे, तो इसकी जगह पे 2 चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए गौ माता का दूध। अब फिर कहोगे भैया इतनी रात में हम वीडियो देख रहे हैं, कहां से लेके आए दूध? बिल्कुल सही बात है। तो अगर दूध नहीं मिल पाता है तो दही ले लो, कुछ भी जरूर लेना है, चाहे गौ माता का दूध ले लो या फिर दही भी ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों में से कोई चीज लेना। सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो आपके पास में 1 शमी का पत्ता है, उस 1 शमी के पत्ते को या चावल के दाने को जिस स्थान से जल नीचे गिरता है, पहले वहां चढ़ाना। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, जो आपके पास में दही है या दूध है, उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर अच्छे से चढ़ा करके और उसका लेपन करना। पहला काम ये। दूसरा काम ये वाला करेंगे। अब आपके पास में 1 और शमी का पत्ता है या 1 और चावल का दाना है, जो भी आपके पास में है, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, रोग ग्रसित है, बीमारी उसको बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के वही शमी का पत्ता या वही चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारियां ठीक जरूर हो जाएंगी। अब इतना करके फिर 1 लोटा जल भी जरूर समर्पित करेंगे। इस उपाय को करते टाइम अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करिएगा। एक छोटी सी बात समझा दूं, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, अब हम शाम की पूजा कैसे किया करें? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवलिंग आपके घर में क्यों नहीं है? इस बात को पहले सोचो, क्यों नहीं है? मार्केट जाओ, शिवलिंग लाओ और अपने घर में स्थापित करो, ठीक है ना। लेकिन हर व्यक्ति, हर हिंदू, हर सनातन धर्मी के पास में शिवलिंग होना चाहिए उसके घर के अंदर, तब आपके घर की रक्षा महादेव जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और इस चौथे उपाय के सबसे बड़ा बेनिफिट है परिवार की खुशियां, है ना, कि फैमिली में, परिवार में आपके संकट बहुत है, खुशियां ही नहीं टिक रही हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरिएगा, ठीक है ना। जल के अंदर गंगा जल डाल देना और थोड़ा सा लौंग लीजिएगा। थोड़ा सा मतलब कम से कम 1 लेना है, या तो 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, जितने भी लेने हो ले लो। अब इस लौंग वाले जल को डाल करके पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूम करके और वही जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से आपके घर में कभी संकट नहीं आता और परिवार आपका खुश रहता। देखा चौथा उपाय कितना ज्यादा छोटा और बहुत ज्यादा आसान था। तो कोई ना कर पाओ तो कम से कम चौथा तो कर ही लेना आज, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक बातों को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय,
नमस्तुभ्यम।